नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार। आज हम लोग शारीरिक शिक्षा से संबंधित कुल 30 MCQ सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ हैं। और आज ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है और कुल 30 MCQ हैं एक प्रैक्टिस सेट में। और कुल टोटल कितने हैं? 20 प्रैक्टिस सेट हैं और हर सेट में कितने हैं? 30 MCQ हैं। तो कुल 600 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। डेली आपको 30 क्वेश्चन की MCQ सीरीज मिलेगी। ओके, तो शुरू करते हैं आज की सीरीज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? पूछा क्या क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो जो खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है वो रुकने व चलने का सिद्धांत नहीं है। अधिभार का सिद्धांत, निजता का सिद्धांत और विशिष्टता का सिद्धांत, ये स्पोर्ट ट्रेनिंग के सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग देखते हैं किस खेल में एंटीना को प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन को पूछा जा रहा है वह कौन सा खेल होता है जिसमें एंटीने का प्रयोग होता है। तो जो एंटीने का प्रयोग होता है ये होता है वॉलीबॉल में। किस में होता है? वॉलीबॉल में। एंटीने की कुल लंबाई कितनी होती है? 1.80 मीटर होती है। जो 1 मीटर क्या होता है? नेट के अंदर होता है और 80 सेंटीमीटर क्या होता है? ये ऊपर होता है और 1 मीटर अंदर होता है, दोनों साइड लगा होता है। ओके फ्रेंड्स, ये एंटीना होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। तो भाला फेंक का क्या होता है? तो भाला फेंक जो होता है इसका होता है अनुक्रमिक भाग विधि होता है। फिर इन स्टेप की किस में होता है? तो जो इन स्टेप किक होता है ये पूरे भाग पूरी विधि। सी ऑप्शन का मार्चिंग होता है, 1 होता है डिमोन्स्ट्रेशन विधि। और कक्षा प्रशिक्षण क्या होता है? मौखिक विधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जे राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो जो फर्स्ट टाइम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था ये मनाया गया था 21 जून 2015 को मनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी? तो ये जो परिभाषा दी है ये जेबी नैश ने दी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है। वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या है? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। 18 मीटर इंटू 9 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। राउंड रोबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है। क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जो राउंड रोबिन प्रतियोगिता होती है उसमें डबल लीग, एक होता है सिंगल लीग और एक होता है डबल लीग। तो डबल लीग पूछा गया है। डबल लीग के कुल मैचों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो डबल लीग का जो फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1, ये इसका आंसर होगा। डबल लीग का फार्मूला होगा। अगर सिंगल लीग पूछ दिया जाए तो ऑब्लिक क्या हो जाता है? n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2, ये हो गया सिंगल लीग का फार्मूला हो गया। और ये क्या है? डबल लीग का फार्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह कौन सा भारतीय पुरुष है जिसने इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मिहिर सिंह इज ए राइट आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कॉमनवेल्थ गेमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन को पूछा जा रहा है निम्नलिखित कॉमनवेल्थ खेलों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब होता है क्या? बढ़ते क्रम। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया आरोही क्रम हो गया। और घटते क्रम में पूछ जाए तो अवरोही हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? बढ़ते क्रम में देखना है। तो बढ़ते क्रम में देख लेते हैं फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन का आंसर। एम्स्टर्डम
सॉरी एडमंटन मीन्स कनाडा, ये कब हुआ था? 1930 में। हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में। फिर उसके बाद मिला लेते हैं हम लोग, ग्लासगो कब हुआ था? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में कब हुआ था? 2014 में हुआ था। फिर उसके बाद कुआलालंपुर मलेशिया, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1998 में हुआ था, 1998 में हुआ था। फिर मैनचेस्टर कब हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में हुआ था मैनचेस्टर। ब्रिस्बेन में कब हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में, ये हुआ था 1982 में हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन आंसर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर फ्रेंड्स। ओके, याद रहेगा आप सबको। ब्रिस्बेन में कब हुआ था? 1982 में, मैनचेस्टर में 2002 में, और कुआलालंपुर में 1998 में, और ग्लासगो में 2014 में, और एडमंटन में 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को पूछा गया है हार्ट के बारे में, एक ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है सही नहीं है? तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यह फेफड़ों के बीच सीने में और मध्य पट के केंद्रीय अवनमन के ऊपर स्थित होता है। सही है। इसका वजन लगभग 1300 ग्राम होता है। नहीं, गलत है। यह एक पट द्वारा बाएं और दाएं दो भागों में विभाजित किया जाता है। एकदम सही है। हृदय का प्रत्येक भाग आगे दो प्रकोष्ठों अर्थात आर्टियम और नीलेयों में उप विभाजित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ए ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। एक नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले दलों की कुल संख्या यदि 14 हो तो फाइनल मैच को मिलाकर खेले जाने वाले कुल मैचों की संख्या होगी। क्वेश्चन को पूछा जा रहा है एक नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले दलों की कुल संख्या कितनी है? यदि 14 हो तो फाइनल मैच को मिलाकर खेले जाने वाले कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? तो जो फार्मूला होता है n-1, n-1, तो कुल कितना हो जाएगा? 14 टीम है, 14 - 1 = 13 मैच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर कहा गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन। अभिकथन, शारीरिक शिक्षा एक सर्वग्राही इलेक्ट्रिक विषय है। तर्क दिया गया है, शारीरिक शिक्षा विषय में अन्य संबद्ध विषयों से सिद्धांत लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। शारीरिक शिक्षा विषय में अन्य संबंध विषयों से सिद्धांत लिए गए, एकदम सही बात है। ठीक है। और शारीरिक शिक्षा एक सारग्राही इलेक्ट्रिक विषय, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित एरिया को उनकी क्रिया के साथ मिलाइए। क्वेश्चन को पूछा गया है, निम्नलिखित फील्ड दिया गया है और ये गेम दिए गए हैं, तो उनको उनसे एक दूसरे से मिलाना है। तो हम मिला लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। तो जो 44 फीट इंटू 20 फीट, ये किसका मेजरमेंट है? तो ये मेजरमेंट होता है बैडमिंटन का। ओके, डबल का। फिर उसके बाद 100 यार्ड्स इंटू 70 यार्ड्स, ये किसका मेजरमेंट होता है? ये होता है फुटबॉल का फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं 100 यार्ड इंटू 60 यार्ड, ये किसका मेजरमेंट होता है? तो ये होता है हॉकी का। फिर उसका 78 फीट इंटू 30 फीट, तो ये मेजरमेंट होता है टेनिस का।
और 18 इंटू 9 मीटर ये किसका मेजरमेंट होता है? ये होता है वॉलीबॉल का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य वेलनेस को प्रभावित करता है? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य वेलनेस को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो जो विस्फोटक शक्ति होती है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है स्वास्थ्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो जो आइसोमेट्रिक में तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि दीवार को धक्का देना आइसोमेट्रिक का एग्जाम्पल है, एकदम सीधे सीधे कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आइसोटोनिक में क्या होता है? लंबाई में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आइसोटोनिक कीजिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उसके लिए आपके लिए वीडियो ले करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। व्यक्तिगत सामाजिक कौशल और शारीरिक शिक्षा के बीच के रिश्ते को सबसे सही वर्णन निम्नलिखित कथनों में से किस में किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। व्यक्तिगत सामाजिक कौशल और शारीरिक शिक्षा के बीच के रिश्ते को सबसे सही वर्णन निम्नलिखित कथनों में से किस में किया गया है? तो इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन। व्यक्तिगत सामाजिक कौशल को प्रत्यक्ष निवेश के द्वारा शारीरिक शिक्षा पाठ में संबोधित किया जाता है। शारीरिक शिक्षा पाठ घर में सीखे गए व्यक्तिगत सामाजिक कौशल को पुष्ट करता है, ये भी सही है। शारीरिक शिक्षा पाठ में व्यक्तिगत सामाजिक कौशल को विशिष्ट रूप से पुष्टि और मोटर कौशल विकसित होने के बाद संबोधित किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्तिगत सामाजिक कौशल विशिष्ट रूप से पुष्टि और पेशी कौशल के साथ साथ विकसित होता है बशर्ते कि उचित वातावरण के साथ एक शारीरिक शिक्षा पाठ दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सही अग्नाशयी रस का पता लगाइए। क्वेश्चन को पूछा जा रहा है सही अग्नाशयी रस का क्रिया का पता लगाइए। ए कार्बोहाइड्रेट पर एमाइलोप्सिन का प्रभाव, प्रोटीन पर इन्वर्टेज का प्रभाव, बसा पर लाइपेज का प्रभाव, सुक्रोज पर ट्रिप्सिन का प्रभाव। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ए और सी कार्बोहाइड्रेट पर एमाइलोप्सिन का प्रभाव और बसा पर लाइपेज का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी खेल में ओवरहेड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म सर्विस, आर्म फ्लोटिंग सर्विस और ओवरहेड फ्लोटिंग सर्विस जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो ये किसमें यूज होते हैं? ओवरहैंड सर्विस और राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस और ओवरहेड फ्लोटिंग सर्विस। तो ये जितनी भी शब्दावलियाँ हैं ये प्रयोग होती है वॉलीबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। त्रिशिखी ब्रह्मांडोपनिषद के अनुसार समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव होता है। क्वेश्चन को पूछा जा रहा है त्रिशिखी ब्रह्मांडोपनिषद के अनुसार समस्त वस्तुओं में उदासीन का भाव होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। क्या होता है? ये आसन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्किल ट्रेनिंग विधि विकास किसने किया? जो सर्किल ट्रेनिंग है इसका डेवलपमेंट किसने किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मॉर्गन एंड एंडरसन ने किया था सर्किल ट्रेनिंग का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अस्थियों में को उनकी अवस्थिति के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है।
ओके, तो इसको हम लोग मिला लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। तो जो बही प्रकोष्ठिका होती है ये अग्रबाहु की होती है, अवसमल बास्थी होती है कलाई में, और बही जंघरिका होती है ये कहाँ होती है, पैर में होती है, और आसनास्थी होती है ये कूल्हा में होती है। दोस्तों हिंदी में दिया गया है तो हिंदी में भी जानना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लीग प्रतियोगिता में नियत तिथि फिक्चर की एक प्रक्रिया के रूप में किस विधि को सबसे आसान कहा जाता है, क्योंकि किसी भी टीम को कोई बाई नहीं दी जाती है और भाग लेने वाली टीमों की संख्या विषम या सम होने की कोई समस्या क्या होती है, नहीं होती है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। लीग प्रतियोगिता में नियत तिथि फिक्चर की एक प्रक्रिया के रूप में किस विधि को सबसे आसान कहा जाता है, क्योंकि किसी भी टीम को कोई बाई नहीं दी जाती है और भाग लेने वाली टीमों की संख्या विषम या सम होने की कोई समस्या नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा स्टेयर केस, क्योंकि स्टेयर केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टीम चाहे सम रहे चाहे विषम रहे चाहे कोई भी रहे, बस स्टेयर केस मेथड में उसको लगाते चलना है। पहले 1 2 3 4 जैसे 4 टीमें, फिर उसके बाद 2 3 4, फिर उसके बाद 3 4, फिर उसके बाद 4, ये हो गया स्टेयर केस फ्रेंड। ठीक है, सम या विषम कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। पिंग पोंग संबंधित है, क्वेश्चन को पूछा जा रहा है पिंग पोंग क्या है, संबंधित है। तो किससे संबंधित है पिंग पोंग, तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस में फोर हैंड ड्राइव सीखने पर क्रिया टॉप स्पिन सहित फोर हैंड में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण का स्थानांतरण किसका उदाहरण है। 25 नंबर क्वेश्चन है। टेनिस में फोर हैंड ड्राइव सीखने पर क्रिया टॉप स्पिन सहित फोर हैंड में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, माने स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण का स्थानांतरण किसका उदाहरण है, तो ये पॉजिटिव है, सकारात्मक स्थानांतरण है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेबल चेस स्पर्धा में 400 मीटर के ट्रैक में धावक को कितने राउंड दौड़ना पड़ेगा। तो स्टेपल चेस कितने मीटर की होती है, 3000 मीटर की होती है। ओके, तो एक राउंड कितने का होता है, 400 मीटर का होता है। तो 4 × 7 कुल कितना होगा 2800, और प्लस ये हाफ दिया गया है 200 मीटर, ये हो गया कुल कितना हो गया 3000 मीटर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 7.5 राउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सही मेल करें, क्वेश्चन को पूछा जा रहा है निम्नलिखित को सही मेल करें। प्रतियोगिता दी गई है और क्या दिया गया, खेल का नाम दिया गया है। तो जो सीके नायडू ट्रॉफी है ये किस में दिया जाता है, ये क्रिकेट में दी जाती है सीके नायडू ट्रॉफी। और फुटबॉल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, मंडेका कप दिया जाता है, इसमें कप दिया जाता है फुटबॉल में। और विलियम टोड मेमोरियल ट्रॉफी ये किस में दी जाती है, बास्केटबॉल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है, मैंने मिलान कर दिया, सही मेल ये है इसका। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। स्टैंडर्ड ट्रैक में 80 मीटर स्ट्रेट लाइन है तो कर्व निकालने का फार्मूला है। क्वेश्चन को पूछा जा रहा है अगर एक स्टैंडर्ड ट्रैक है उसमें 80 मीटर स्ट्रेट लाइन है तो कर्व निकालने का फार्मूला क्या होगा। तो जो कर्व निकालने का फार्मूला होता है वो होता है 2πr। क्या होता है 2πr, इसका राइट आंसर होगा। खो खो खेल में स्वतंत्र क्षेत्र की लंबाई होती है, जो फ्री जोन होता है उसकी लंबाई एरिया कितनी होती है, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो जो फ्री जोन एरिया होता है वो होता है 1.75 मीटर होता है फ्री जोन एरिया नए रूल के अकॉर्डिंग। और 27 × 16 मीटर इसकी क्या होती है, लेंथ और विड्थ होती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका ग्राउंड किस दिशा में होता है। तो इसका जो ग्राउंड होता है पूरब से, कोर्ट इसको बोलते हैं, पूरब से पश्चिम की दिशा में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। एक सिंगल लीग प्रतियोगिता में 17 टीमें भाग ले रही हैं तो साइकिलिंग विधि में
चक्रों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को पूछा जा रहा है एक सिंगल लीग टूर्नामेंट में 17 टीमें भाग ले रही, तो साइकिलिंग विधि में चक्रों की संख्या क्या होगी। तो जो चक्रों की संख्या होगी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में। और हम आगे न्यूज़ एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए न्यू सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।